अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। राबिया हसन इज़ हियर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक 5 है हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट। आज हम पढ़ेंगे कि मुसलमानों के वो कौन से साइंटिस्ट हैं, कौन से साइंसदान हैं जिन्होंने साइंस के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया और सक्सेसफुल भी हुए, और सक्सेसफुल होने के बाद उन्होंने हमें अवेयर किया साइंस के कामों से। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मेन साइंसदान हैं हमारे पास। जाबिर बिन हयान नंबर फर्स्ट पे आ जाते हैं, सेकंड वन अब्दुल मलिक अस्माया एंड देन अब्दुल बू अली सीना। जाबिर बिन हयान के बारे में देखें तो ये हमारे पास एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे जो कि 721 ईस्वी मतलब 721 एडी में ये ईरान में पैदा हुए और 815 एडी में इनका इंतकाल हुआ। ठीक है, ईरान में पैदा हुए और इन्होंने अपनी मेडिसिन पे जो प्रैक्टिस स्टार्ट की वो इराक़ में की। ये एक केमिस्ट भी थे, इन्होंने केमिस्ट्री पे भी बहुत ज़्यादा काम किया और बहुत ज़्यादा किताबें भी लिखी प्लांट्स और एनिमल्स पे। ठीक है, क्या हमने कहा कि ये ईरान में पैदा हुए 721 एडी में और इन्होंने इराक़ में मेडिसिन पे काम स्टार्ट किया। बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए इन्होंने केमिस्ट्री में और नंबर ऑफ़ बुक्स लिखी इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स पे। इनकी जो मशहूर किताबें हैं वो अल नबातात और अल हैवान है। ठीक है, ये 2 मशहूर किताबें हैं जो कि इन्होंने एनिमल्स और प्लांट्स पे राइट की। अल नबातात ये प्लांट से रिलेटेड है, इसमें तमाम प्लांट्स की इंफॉर्मेशन इन्होंने दी, और अल हैवान मतलब एनिमल्स। ठीक है, तो तमाम जो जानवर हैं उनके बारे में जो गाइड किया गया वो अल हैवान इनकी बुक है उसमें इन्होंने किया। ओके जी। नंबर 2 अब्दुल मलिक अस्मई जो 740 एडी में पैदा हुए। ये फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनिमल्स को डिटेल में स्टडी किया। ठीक है, मतलब हम कहते हैं ना कि बहुत डीपली जाके उसको स्टडी करना, एक एक चीज़ के बारे में पढ़ना। तो अब्दुल मलिक अस्मई हमारे पास वो पहले मुस्लिम साइंसदान थे जिन्होंने एनिमल्स को डिटेल में स्टडी किया। बहुत ज़्यादा इन्होंने इस पे काम किया और बहुत ज़्यादा बुक्स भी लिखी। इनकी जो मशहूर किताबें हैं ना वो यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। सबसे पहले अल अबिल अल खैल है, अल वहूश एंड कल इंसान। ठीक है, अल अबिल में इन्होंने कैमल के बारे में डिस्कस किया, ऊँट की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं या उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है इन्होंने अपनी बुक अल अबिल में डिस्कस किया। अल खैल हॉर्स मतलब कि घोड़े के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है इन्होंने अल खैल में उसको डिस्कस किया अपनी बुक में। अल वहूश एनिमल्स मतलब तमाम जो जानवर हैं उनके बारे में डिस्कशन की इन्होंने अपनी बुक अल वहूश में। एंड कल इंसान ये इंसानी बुक है, मतलब कि इंसान पर मुश्तमिल एक किताब है जिसमें इन्होंने इंसान के बारे में स्टडी किया। थर्ड वन हमारे पास आ जाते हैं बू अली सीना। ठीक है, बू अली सीना 980 एडी में पैदा हुए एंड 1037 एडी में इनकी डेथ हो गई। ये वो साइंसदान है जिनको मेडिसिन का फाउंडर माना जाता है। ठीक है, मेडिसिन का फाउंडर माना जाता है। इनको एजाज़ मिला था कि ये मेडिसिन को इजाद करने वाले हैं, उनके फाउंडर हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये समझ आना चाहिए कि एंड कॉल्ड एज एविसेना इन द वेस्ट, मतलब यहाँ पे मैं आपको इसके पीछे की एक रीज़न बताती चलूँ कि एविसेना इनको मशरिक़ के लोगों ने क्यों कहा। क्योंकि देखिए अंग्रेज़ जो है ना, हमारे अंग्रेज़ जो हैं वो चाहते थे, उनकी कोशिश होती थी कि मुसलमानों को ऊपर न लाया जाए। उनका कोई भी काम है ना उनको डिग्रेड किया जाता था पहले। ठीक है, तो यहाँ पे उनकी कोशिश होती थी कि अगर किसी मुसलमान ने कोई काम किया है ना, मुसलमान साइंसदान बना है, उसने बड़ा कोई अच्छा वर्क किया है, तो वो उनका नाम बिगाड़ देते थे। ठीक है, नाम बिगाड़ के वो इंग्लिश में रखने की उनको कोशिश करते थे उनके नामों की, ताकि मुसलमान कौम को ये लगे कि ये हमारा कोई मुस्लिम साइंटिस्ट नहीं है बल्कि अंग्रेज़ों का कोई साइंसदान है। तो सेम एज़ इट इज़ उनकी यहाँ पे रीज़न थी कि उन्होंने बू अली सीना को एविसेना का नाम दे दिया। ठीक है, एविसेना, ताकि मुसलमान कौम ये समझ सके कि ये जो है ये मुस्लिम साइंटिस्ट नहीं है बल्कि अंग्रेज़ों के एक साइंसदान है। अच्छा जी, ये ना सिर्फ फाउंडर ऑफ मेडिसिन के नाम से मशहूर है, ना इनको जाना जाता है, बल्कि ये फ़िलोसफ़र थे, फिजिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर थे। ठीक है, और ये एक अच्छे शायर भी थे। इनकी जो बुक्स है ना
इन्होंने एक बुक लिखी बड़ी मशहूर, जो इनकी बुक है वो है अल कानून फ़ी अल तिब, ठीक है, अल कानून फ़ी अल तिब। इस बुक को कैनन ऑफ मेडिसिन भी जाना जाता है वेस्ट में। तो ये था हमारे पास इनके बारे में, मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में, जिनमें हमने पढ़ा कि किस तरह से मुस्लिम साइंसदानों ने अपना कारनामा सरअंजाम दिया साइंस की फील्ड में। इन्होंने किस तरह से वर्कआउट किया साइंस पे, ताकि ये लोगों को अवेयर कर सकें विद द बेनिफिट्स ऑफ साइंस, ठीक है। डिफरेंट फील्ड्स में इन्होंने काम किया। तो नंबर 1 हमने पढ़ा जाबर बिन हयान, उनकी डेट ऑफ बर्थ 721 AD एंड डेट ऑफ डेथ जो है उनकी 815, और उनके बारे में हमने डिफरेंट इंफॉर्मेशन गेन की यहाँ से। दैन अब्दुल मलिक असमई के बारे में पढ़ा और बू अली सिन्हा के बारे में पढ़ा। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।